हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अमेरिका की वीज़ा इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और उनके क्या आंसर्स रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि अमेरिका के वीज़ा इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ योर यूएस ट्रिप। लाइक आपका यूएस से जाने का सबसे पहला इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है। तो आपको आपका रीज़न बताना है और सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आपको बहुत ही जेन्युइनली देने हैं। कोई भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको झूठ नहीं बोलना है। जो भी आपके ट्रेनिंग प्लान में है वो सब चीज़ें आपको बतानी है वीज़ा ऑफिसर को। तो आपका अगर आंसर जो है वो जेन्युइन रहेगा तो ही आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव होगा। और सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है वो है कि आपका इम्पोर्टेंट पर्पज़ क्या है वो। तो पर्पज़ आपको बताना है कि मैं ऐसे J1 इंटर्नशिप प्रोग्राम पे जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि सभी स्किल्स मैं सीख जाऊँ वहाँ पे और वहाँ का जो कल्चरल डिफरेंस है वो मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँगा। तो ये सब चीज़ें आपको उस आंसर में बतानी है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको वीज़ा ऑफिसर पूछेगा कि आपका जो रिटर्न प्लान है, व्हाट इज़ अ रिटर्न प्लान, लाइक व्हाट इज़ अ फ्यूचर प्लान आफ्टर दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो ये जब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको उसको बताना है कि मेरा रिटर्न आने का प्लान है। मैं रिटर्न आऊँगा इंडिया में और इंडिया में आके मैं खुद का बिज़नेस स्टार्ट करूँगा या फिर मैं कोई भी होटल्स में जॉब करूँगा। क्योंकि जब मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ यूएसए में तो मेरा रिज्यूमे जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा और उसके वजह से मुझे बहुत ही अच्छा जॉब मिल जाएगा इंडिया में। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपको वीज़ा ऑफिसर पूछेगा कि हाउ यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, कि आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है वो कहाँ से मिली, कैसे आपको पता चला इसके बारे में। तो आपको उस टाइम पे ऐसे बताना है कि आपके जो स्पॉन्सर्स हैं आपको उनका नाम बताना है कि मेरे स्पॉन्सर्स ने मुझे हेल्प की, मुझे स्पॉन्सर करने के लिए भी, एज़ वेल एज़ मेरा जो प्लेसमेंट है उस होटल में या फिर कोई भी कंपनी में उसमें भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो वो सब चीज़ें आपको बतानी है इस क्वेश्चन के आंसर में। इसके बाद में फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है आपका एजुकेशन क्या है, व्हाट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन। तो आपका एजुकेशन जो है वो आपको डेट वाइज पता रहना चाहिए कि मैंने इस डेट को ये डिग्री कंप्लीट की है, इस डेट को मैंने 11th-12th कंप्लीट किया है या फिर इस डेट पे मैंने जो मेरा 10th है वो 10th एग्ज़ाम पास किया है। तो ये सब चीज़ें आपको डेट वाइज पता रहनी चाहिए। तो जो वीज़ा इंटरव्यू है वो बहुत इम्प्रेस हो जाएगा आपके आंसर पे कि आपको पूरा जो है आपका एजुकेशन वो डेट वाइज आपको पता है, याद है। तो इसकी वजह से भी आपको वीज़ा इंटरव्यू में पास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद में और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आप जो अभी काम कर रहे हो, लाइक आप राइट नाउ वेयर आर यू वर्किंग एंड व्हाट्स योर करंट जॉब रोल्स। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो और आपकी जो जॉब रोल्स है, आप क्या-क्या करते हो काम पे अपने, वो सब चीज़ें आपको याद करके जाना है और वहाँ पे वो सब आपको चीज़ें जो है बतानी है कि मेरा जो जॉब है मैं इस होटल में जॉब करता हूँ और मेरा जॉब रोल जो है कि मैं गेस्ट को अटेंड करता हूँ या फिर गेस्ट से फीडबैक लेता हूँ या फिर मैं रेस्टोरेंट मैनेज करता हूँ, मैं इन्वेंट्री करता हूँ। ये सब चीज़ें आपको जो है वो बतानी है। और अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो है कि आपका ट्रेनिंग प्लान, टेल मी अबाउट योर ट्रेनिंग प्लान। तो ट्रेनिंग प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका जो स्पॉन्सर इंटरव्यू है वो स्पॉन्सर्स इंटरव्यू के बाद में आपको एक ट्रेनिंग प्लान मिलता है और ट्रेनिंग प्लान में आपकी सारी चीज़ें लिखी रहती है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है कि आप वहाँ पे पहुँचने के बाद में आप क्या-क्या काम करोगे, कौन से डिपार्टमेंट में काम करोगे और आपका जो सुपरवाइज़र है या फिर मैनेजर जो है वो कौन रहेगा और आपसे क्या-क्या जॉब रोल करवाएँगे वो लोग, क्या-क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। और उसमें हर एक मंथ में आप क्या करने वाले हो उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। तो आपको पूरा जो है वो इन्फॉर्मेशन मंथली वाइज़ आपको बाय हार्ट करना है और वो सब चीज़ें आपको वीज़ा इंटरव्यू के ऑफ़िसर को जो है बतानी है। तभी आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल जा सकता है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाता है कि आपका यूएसए में आने के बाद में कौन होस्ट है। तो होस्ट का नाम आपको बताना चाहिए कि आपका जो होस्ट है वो आपका एम्प्लॉयर रहता है और आपके एम्प्लॉयर आपकी कंपनी का नाम आपको बताना है कि आप कौन से कंपनी में काम करने जा रहे हो या फिर कौन से होटल में आप काम करने जा रहे हो। उस होटल का आपको नाम बताना है कि ये मेरा होस्ट है और इसके साथ मैं काम करने वाला हूँ। और आपको जो आंसर्स है वो वन वर्ड में नहीं देने हैं, आपको आंसर जो है पूरे सेंटेंस में देने हैं। आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है और उसी में आपको आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है कि आपने कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है। जो क्वेश्चन रहेगा व्हाट प्रोग्राम आर यू अप्लाइंग टू। तो आपको बताना है कि मैं J1 एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम को अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाएगा कि हु इज़ गोइंग टू पे फॉर योर ऑल एक्सपेंसेस। तो आपके सारे जो खर्चे हैं वो कौन उसकी ज़िम्मेदारी उठाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा।
अगर आपके अकाउंट में आपने कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो सीज़ की हुई है, तो आप आपका खुद का नाम बता सकते हो कि मैं खुद अपने एक्सपेंसेस का जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। अगर आपके पापा का बैंक स्टेटमेंट आपके पास रहेगा या फिर कोई भी आपके पेरेंट्स की किसी भी बैंक स्टेटमेंट का आपके पास स्टेटमेंट रहेगा, तो आप उनका नाम बता सकते हो कि माय फादर इज़ गोना टेक केयर ऑफ़ माय एक्सपेंसेस व्हाइल आई एम इन यूएसए। अगर आप यूएसए में जा रहे हो तो आपको सारे खर्चे जो है, सारे एक्सपेंसेस जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, तो आप बता सकते हो कि मेरे जो फादर या मदर है, जो भी है, भाई है, वो सारे मेरे एक्सपेंसेस के जो है रिस्पॉन्सिबल है। वो सब आप आंसर बता सकते हो। और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेल मी अबाउट योर हाउसिंग, तो आप यूएसए जाने के बाद में कहाँ पे रहोगे, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन सारी पता होनी चाहिए। तो आप यूएसए जाने के बाद में कौन से अपार्टमेंट में रहोगे या फिर कौन से कॉन्डो में रहोगे, वो सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। और आपका रेंट जो है वो कितना है, वो सब चीज़ें भी आपको पता रहनी चाहिए। और उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर पेरोल, तो आपका पेरोल कितना है, कितना डॉलर पर आवर है, वो सब आपको चीज़ें पता रहनी चाहिए। और आपका जो रेंट है उसमें कितने पैसे जाने वाले हैं, आप सेविंग कितना करोगे, वो सब चीज़ें आपको पूरी बाय हार्ट होनी चाहिए। सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स, तो आपके पापा मम्मी जो है और भाई जो है वो क्या करते हैं, वो सब चीज़ें आपको बतानी है। कि अगर आपकी मम्मी हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ बताना है, आपके पापा जो है जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में बताना है कि क्या जॉब करते हैं। ये सब चीज़ें आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बतानी है उनको। आपको इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु इज़ योर स्पॉन्सर्स इन यूएसए। स्पॉन्सर्स का नाम जो है आपको पता होना चाहिए। आपको कौन सी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो आपको आपके स्पॉन्सर का पूरा नाम बताना होगा आपको। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योर एम्प्लॉयर, आपके होस्ट के बारे में आपको बताना है कि आपके होस्ट के, आपके कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपको कौन सी कंपनी में जाके आप काम करने वाले हो, उनका एड्रेस क्या है, उसमें कितने रेस्टोरेंट्स हैं, अगर वो होटल है तो उसमें कितने रेस्टोरेंट है, कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वहाँ के जनरल मैनेजर कौन है, वहाँ पे जाने के बाद कौन से मैनेजर से आप मिलोगे, और वहाँ पे क्या क्या होता है, कौन से बैंक्वेट हॉल्स है, कितने सारे किचन हैं, और क्या अट्रैक्शन है आजू बाजू में, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कौन सी सिटी में है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में बतानी है वीज़ा ऑफिसर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाएगा हाउ मच इज़ द एनुअल इनकम ऑफ़ योर पेरेंट्स, तो आपको आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है वो बतानी है। और उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ J1 प्रोग्राम, तो आपको J1 प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। J1 प्रोग्राम एक्चुअली होता क्या है, तो J1 प्रोग्राम का एक्चुअली जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट्स एन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इशूड बाय द यूएस गवर्नमेंट फॉर एक्सचेंज विजिटर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम दैट प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज। तो इसका जो डेफिनेशन है ये है एक्चुअली। और ये सब चीज़ें आपको बतानी है वहाँ पे जाके। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर यू गना एक्सटेंड योर स्टे, तो आप आपका जो स्टे है वो एक्सटेंड करने वाले हो क्या यूएसए में जाने के बाद। उसका आंसर देना है कि नो, इफ़ आई डू माई इंटर्नशिप इन यूएसए आई विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया इन 5-star होटल्स फॉर द बेटर पोजिशंस। सो आपको ये सब चीज़ें उनको बतानी है कि आपको कोई भी एंगल से उनको नहीं दिखाना है कि आप अपना जो स्टे है वो एक्सटेंड कर रहे हो यूएसए में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, तो एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो उसका आंसर है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड अ पीपल ऑफ अदर कंट्री बाय द मीन्स ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम एंड एजुकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो, आप करंटली जहाँ पे काम कर रहे हो उस जगह का एड्रेस क्या है, और उस जगह का जो ओनर है वो कौन है उस होटल का, और वो जो होटल है वो कौन से खाने के लिए, कौन से क्यूज़िन के लिए फ़ेमस है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए, पता लगानी है। और आपको वही चीज़ें सब जो है वो वीज़ा ऑफिसर को बतानी है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस आपको वीज़ा ऑफिसर पूछेगा, और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बहुत ही जेन्युइनली देने हैं, और कोई भी झूठ नहीं बोलना है। जो भी है आपको जो भी आंसर्स है वो सच सच बताने हैं, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाय हार्ट होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स ने इस J1 प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है तो उनको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो वीज़ा ऑफिसर आपको पूछेगा, और यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछने जाने वाले हैं।